साथियों नमस्कार। आज हमारी बर्ड मैपिंग की पहली क्लास है और इसमें हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारी पृथ्वी थी उस पर एक ही स्थल, एक विशाल महाद्वीप था, उसे हम पेंजिया कहते थे। और उसके चारों ओर जो जल भरा हुआ था उसे हम पेंथालासा कहते हैं। पेंथालासा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पेंथालासा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जल ही जल। अब जब कई वर्षों के बाद पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया दो भागों में टूटा। उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। फिर इनके बीच में जो जलीय भाग था उसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। फिर लॉरेंसिया का पुनः विभाजन हुआ या अंगारा लैंड का पुनः विभाजन हुआ तो ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड में टूटा। फिर और जब गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन हुआ तो यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय पठार यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इन भागों में टूटा। अब प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी उत्तर के जो महाद्वीप हैं वो उत्तरी लॉरेंसिया के हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं वो दक्षिणी भाग के हैं। परंतु जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार भारत का भाग है जो कि वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किंतु ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आते हैं हम विश्व के मानचित्र पर कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। तो ये आपकी भूमध्य रेखा गुजर रही है बीचों बीच से, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है तो इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है तो इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को जो अलग अलग करते हैं यानी जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, पहला यूराल पर्वत। फिर यूराल पर्वत के दक्षिणी भागों से निकलती है यूराल नदी जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है, और कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत ये यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। फिर आते हैं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। भूमध्य सागर इनके बीचों बीच में है। तो ये सभी महाद्वीपों की बीचों बीच स्थिति हो गई। अब हम एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे हम। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पंछी महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षी महाद्वीप भी कहा जाता है। यह त्रिभुजाकार आकृति में, जिसका आधार उत्तर की ओर है तथा शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है, यानी ये उल्टा त्रिभुज की तरह है। यह विश्व के दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। लैटिन अमेरिका का भाग है। अब लैटिन अमेरिका में कौन कौन से इससे आते हैं? मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का 12% क्षेत्रफल रखता है और यह विश्व में इसका महाद्वीपों में चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि यह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 23%, यह विश्व की जनसंख्या 23% रखता है और इसका 5वां स्थान है। और इसका जनसंख्या की और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील इसका सबसे बड़ा देश है।
मर्कोसर, यह दक्षिणी अमेरिकी देशों का एक सामूहिक बाजार है जो लैटिन अमेरिकी देशों का व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना 1931 में हुई। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं इनको हम देख लेते हैं, उनका देश और उनकी राजधानी। तो पहला देश है ब्राज़ील, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है जो कि फॉरवर्ड राजधानी है। इससे पहले इसकी जो राजधानी थी वो रियो डी जेनेरो थी। दूसरा है कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। फिर है वेनेजुएला देश, इसकी राजधानी है कराकस। फिर है गुआना, इसकी राजधानी है जॉर्जटाउन। फिर है सूरीनाम का दूसरा नाम है डच गुआना, इसकी राजधानी है पैरामारियो। फिर है फ्रेंच गुआना, इसकी राजधानी है कैनी। फिर है उरुग्वे की जो राजधानी वो है मोंटेविडियो। फिर आपका देश अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स के बाद है पराग्वे की है अर्सेंसियस। फिर है बोल्विया की 2 राजधानी है, लापाज राजधानी जो प्रशासनिक राजधानी है और एक राजधानी है सुक्रे। पराग्वे और बोल्विया दोनों स्थलरुद्ध देश हैं। पेरू की राजधानी है लीमा। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, जबकि चिली की राजधानी है सेंटियागो। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें फॉकलैंड द्वीप जिसकी राजधानी कोर्ट स्टिले है। दक्षिणी जॉर्जिया और दक्षिणी सैंडविच की राजधानी है किंग एडवर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम कौन सा देश कहाँ पे है। तो ये सबसे पहले ब्राज़ील देश जो कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। फिर वेनेजुएला, ये सूरीनाम, गुआना, फ्रेंच गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोल्विया स्थलरुद्ध देश है। पराग्वे भी स्थलरुद्ध देश है। अब इसके उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से। अब आते हैं इसके दक्षिणी भाग की तरफ। तो दक्षिण भाग से जो मकर रेखा जाती है, मकर रेखा किन किन देशों से जाती है? चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ये आपका दोस्तों ब्राज़ील देश। तो मकर रेखा है वो 4 देशों से जाती है। फिर इसके बाद देश है उरुग्वे से मकर रेखा नहीं जाती। तो ये इसके हो गए दक्षिण अमेरिका के देश। इनको क्या है, आप हाथ से मैपिंग बना सकते हैं और नहीं तो कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के और हाथ से भर सकते हैं, जिससे क्या है लोकेशन सुस्पष्ट हो सकें। अब देखते हैं राजधानी, यानी जो राजधानी है, राजधानी कौन कौन सी हैं। कोलंबिया की राजधानी है कराकस, जो कि हमने कुछ समय पहले थ्योरी में पढ़ा था, अब इनको मैप में देख रहे हैं। बोगोटा है वो वेनेजुएला की राजधानी है वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। कोलंबिया की बोगोटा है। इक्वाडोर की क्यूटो है। पेरू की लीमा। लापाज और सुक्रे हैं बोल्विया की। ब्रासिलिया राजधानी है ब्राजीलिया की। सेंटियागो राजधानी है चिली देश की। मोंटेविडियो राजधानी है उरुग्वे की। और ब्यूनस आयर्स है ये आपकी अर्जेंटीना की। और कोर्ट स्टले है फॉकलैंड द्वीप की राजधानी। तो साथियों, ये हुआ आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसको आप बार बार पढ़ते रहें और हाथ से मैपिंग बनाएं जिससे स्थितियाँ सुस्पष्ट हो सकें। थैंक यू।